बट एक और जगह है जहां से कल यूएस में कंफ्यूजन आते हुए दिखा है, और वो है आपके फेड बैठक के मिनट्स। सर, पिछली मीटिंग के मिनट्स के हिसाब से अब फेड के सदस्यों को भी नहीं मालूम कि अगली पॉलिसी में करना क्या है, रेट्स बढ़ाएं, रेट्स घटाएं या इसी लेवल पर रहें। उनकी तरफ से ज्यादा कंफ्यूजन अब निकल कर आ रहा है सर। बात तो ठीक भी है दीप, होना भी चाहिए, है तो गलत भी नहीं है। देखो बाकी सबको छोड़ो, अगर आशु जी नहीं मान लिया कि कन्फ्यूजन है तो बाकी तो सब छोड़ ही दीजिए। और नेचुरली अब फेड भी क्या करे एक्चुअली, जब तक कोई संकेत साफ ना हो कि भाई आगे क्या करना है, या तो कोई ऐसा डेटा मजबूत आ जाए, या तो महंगाई का डेटा इतना गिर कर आए कि भाई चलो ठीक है महंगाई तेजी से घट रही है, अब अपने ब्याज दरें बढ़ाना रोकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। या फिर महंगाई का नंबर्स उम्मीद से कहीं ज़्यादा आ जाए तो नहीं अभी तो हमें और करना है। बाकी इकोनॉमिक डेटा कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो नहीं रहे, नौकरियों के डेटा हुए, बेरोजगारी के डेटा हुए, रिटेल सेल्स के डेटा हुए, यहाँ से कहीं कोई मंदी के संकेत अभी अमेरिका को मिल नहीं रही। ये बड़ी सरप्राइजिंग है कि इतनी ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद अमेरिका में मंदी के संकेत अभी तक आए नहीं है। और ऐसे में जब तक मंदी के संकेत ना आए तब तक फेड के पास कहीं कहीं दिमाग में ये तो चल ही सकता है ना दीप, कि भाई ठीक है ना, अभी तक तो सब ठीक है, मतलब वो वैसा कि आप पेशेंट को कितना डोज देंगे वो पेशेंट की हेल्थ पे डिपेंड करता है, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ और ताकत पर डिपेंड करता है। अगर कोई मजबूत पेशेंट है आप उसका डोज बढ़ा देंगे कि चलो ठीक है इसको जल्दी ठीक करना है, इसकी बॉडी ले सकती है तो थोड़ा डोज बढ़ा दो। और कोई कमजोर पेशेंट है तो आप उसका डोज कम करेंगे, धीमे धीमे देंगे। वही हाल अमेरिका की इकोनॉमी का है। अब सब कुछ होने के बावजूद पेशेंट तो मजबूती से खड़ा है, कहीं कोई मंदी के संकेत है नहीं, तो चलो ठीक है एक आध रेट हाइक और कर दो। ऐसा सोचने वाले भी बहुत सारे हैं अमेरिका में। दूसरी तरफ ये है कि भाई इतनी बढ़ा दी, अब थोड़ा इंतजार तो करें। एक दूसरी तरह के भी डॉक्टर होते हैं ना जो बोले भाई धीरे धीरे देखो, डोज दिया इसका असर आने दो, ऐसा नहीं कि गोली अभी खाई अभी आप एकदम भागने लग जाएं, तो थोड़ा इसका असर आएगा देखेंगे और उसके बाद जरूरत होगी तो हम और डोज देंगे, कम या ज़्यादा करेंगे। तो दूसरी तरफ वाले वो लोग भी है कि भाई इतने डोज दिए इसका असर तो देखें, थोड़ा टाइम तो दें, इकोनॉमी ठंडी होती है, महंगाई नीचे आती है, नहीं होगी तो फिर और दे देंगे। सो इन दोनों के बीच में कश्मकश है। प्रॉब्लम ये नहीं कि अगली पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाएं या न बढ़ाएं, प्रॉब्लम ये कि अगर अगली पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो संकेत बड़ा नेगेटिव जाएगा कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा महंगाई का मामला। नहीं बढ़ाते हैं तो चलो ठीक है आपने एक संकेत दे दिया कि हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उसके बाद अगर कभी वापस से बढ़ाने की जरूरत आ गई तो फेड क्या मुंह दिखाएगा? फिर लोग पूछेंगे ना भाई आपने क्या सोच के उस वक्त फैसला लिया था कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाते हैं, आपका तो इन्फ्लेशन काबू में आ नहीं रहा, अब लोग फिर से बढ़ा रहे हो। ऐसी अनिश्चितता वाली पॉलिसी नहीं चाहिए, लोग ये कहेंगे। सो कश्मकश जो है ना फेड के सदस्यों के बीच में, और शायद जेरोमी पावेल साहब के दिमाग में भी होगी, वो इस बात को लेके है कि भाई ये मेरे लिए निर्णायक है, जहां मैं रुकूंगा वहां से वापस रिवर्स गया तो बहुत गाली पड़ेगी। इसलिए अब देखो क्या होता है। आपके हमारे सबके अंदाज लगाने वाली बात है कि ब्याज दरें इस बार फिर से बढ़ेंगी नहीं। बुलार्ड साहब तो 2 बार की बोल के गए कि 2 बार बढ़नी चाहिए। सो आई थिंक दीप वेट एंड वॉच, ये जो होगा जैसे होगा जब होगा उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला दिखा है कि लोगों की फेड के सदस्यों की राय अब कहीं तक बटी है। अब इसमें आप पॉजिटिव साइड पे लेना चाहे तो ये कि राय बटी, इसका मतलब ये ना कि अब काफी लोग ये तो मान रहे हैं कि अब ब्याज दरें नहीं बढ़ानी चाहिए, रुकना चाहिए। इसे पॉजिटिव देख लीजिए। अगर आप ये मान के चल रहे हैं जून के फ्यूचर्स ये बता रहे कि नहीं ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी और अब भी कश्मकश वाला मामला है, तो नेगेटिव साइड पे ये है। अरे इसका मतलब फेड में तो आम सहमति बन ही नहीं रही कि ब्याज दरें ना बढ़ाएं। सो आपका जिस तरह का मूड माहौल है उस तरह से उसको पढ़ लीजिए। सिंपल सी बात है, फैसला तो जब फेड की मीटिंग आएगी तभी होना है, उससे पहले कुछ होना नहीं है। जी बिल्कुल, तो फेड की मीटिंग आएगी तब फैसला पता चलेगा। बट कंफ्यूजन अब यहाँ पर भी आ रहा है, हमें भी इस कंफ्यूजन में अपनी पोजीशन और अपना व्यू संभाल कर ही रखना है सर।